नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास में डेपुटेशन से रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शन है उनके बारे में। ये डेपुटेशन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो साथ ही हॉस्टल एंड रेजिडेंशियल स्कूलों के अंदर डेपुटेशन पर जाना चाहते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय कक्षा 6 से 8 के लिए संचालित हैं। ये 7 स्कूल में छात्रावास के लिए कुल 35 रिक्त पदों के लिए इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करेगी 25 जुलाई से 29 जुलाई के मध्य। इसके विस्तृत दिशा निर्देश राजरमसा की साइट पर है। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 4 छात्रावासों के लिए कुल 8 रिक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति की प्रक्रिया भी इसी समयावधि के दौरान होगी। पोस्टों को कम और ज़्यादा करने का पूरा अधिकार डिपार्टमेंट के पास होगा। अभी हम जो प्रतिनियुक्ति या डेपुटेशन और इंटरव्यू से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन पर डिस्कस कर लेते हैं। इसके लिए राजकीय सेवा में शिक्षा विभाग में कार्यरत टीचर्स एप्लीकेबल होंगे। कर्मचारी के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई प्रस्तावित या लंबित नहीं होनी चाहिए। अनुशासनात्मक साक्षात्कार के माध्यम से चयनित जो टीचर हैं वो जो जानकारी ऑनलाइन आवेदन के समय दर्शाएंगे वो कार्यक्रम के समय उनको मूल दस्तावेज लेके जाने होंगे। उसी के आधार पर उनकी ज्वाइनिंग होगी। दूसरा एक महत्वपूर्ण बिंदु, प्रतिनियुक्ति समाप्ति के पश्चात पुनः प्रतिनियुक्ति से पूर्व मूल विभाग में न्यूनतम 1 वर्ष की सेवावधि अनिवार्य है। यानी हम ये कह सकते हैं एक डेपुटेशन से दूसरे डेपुटेशन में जाने के लिए बीच में 1 वर्ष का समय अंतराल मूल डिपार्टमेंट का होना चाहिए। राजस्थान स्वैच्छिक ग्रामीण सेवा नियम 2011 के अंतर्गत जो टीचर्स हैं नियुक्त हैं वो इसके लिए पात्र नहीं हैं। इस डेपुटेशन के लिए ऑनलाइन ही आवेदन मान्य है जो शाला दर्पण के स्टाफ विंडो से किए जाएंगे। जहां से हम ऑनलाइन लीव एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं वहीं पर डेपुटेशन विंडो के अंदर जाके हमारे को ऑनलाइन अप्लाई करना है। आवेदनकर्ता अधिकतम 2 विद्यालयों और छात्रावासों के लिए आवेदन कर सकता है और उसके लिए उसको एक ही बार इंटरव्यू देना है। उसी के आधार पर उनका मेरिट निश्चित किया जाएगा। आवेदनकर्ता यानी जो एम्प्लॉय है उसके लिए महत्वपूर्ण ये पॉइंट है 11 नंबर, वो अपने प्रपत्र 10 को अपडेट कर दे जिससे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते समय सही जानकारी डिपार्टमेंट को उपलब्ध हो सके और सही जानकारी ही प्रदर्शित हो। आवेदनकर्ता अगर त्रुटिपूर्ण आवेदन भर देता है तो उसको डिलीट करके एक निश्चित समय सीमा तक दोबारा अप्लाई कर सकता है। आवेदन की जो समय सीमा है वो 4 जुलाई 2022 से 13 जुलाई 2022 शाम 6 बजे तक के लिए रखी गई है। तो हमारे को अगर हमारा फॉर्म गलत भरा जाता है तो 13 जुलाई से पहले उस फॉर्म को डिलीट करके हम दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। डेपुटेशन के अंदर जैसे कॉमन ये रूल है 55 वर्ष से हमारी आयु कम नहीं होनी चाहिए। जो डेकोरेटेड टीचर हैं यानी पुरस्कृत शिक्षक है उनको यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। अगर कोई भी न्यायिक डिस्प्यूट होता है तो उसका क्षेत्र जयपुर रहेगा। आवासीय विद्यालय एवं छात्रावासों में पुरुष शिक्षकों को बॉयज़ के लिए डेपुटेट किया जाएगा और गर्ल्स जो हॉस्टल है उनमें वुमेन टीचर्स को ही डेपुटेट किया जाएगा। आवासीय विद्यालय के पदों की मैं बात करता हूँ। भरतपुर, अलवर, बाड़मेर, जयपुर, जालोर, जोधपुर, उदयपुर के अंदर कुल 35 पद हैं। छात्रावास के लिए हम बात कर रहे हैं 3 जिलों के अंदर कुल 8 पद हैं। यहाँ पर हेडमास्टर कम वार्डन, जो हेडमास्टर हैं वो ही वार्डन का काम करेंगे। 1 पद रहेगा। वरिष्ठ अध्यापक हो सकते हैं, अध्यापिका हो सकती हैं या L2 का कोई टीचर हो सकता है। L1 के जो टीचर हैं उनको कंडेंस कोर्स के लिए यहाँ पर प्रतिनियुक्ति दी जाएगी। अभी छात्रावास के संबंध में मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर वार्डन, वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापिका और L2 का टीचर यहाँ पर वार्डन होगा और कंडेंस कोर्स के लिए L1 का एक टीचर यहाँ पर डेपुटेट किया जाएगा। ये जो आवासीय विद्यालय है ये रेजिडेंशियल स्कूल है। यहाँ पर टीचिंग स्टाफ भी रहेगा और साथ में हॉस्टल की फैसिलिटीज़ भी यहाँ बच्चों को उपलब्ध होगी। इसलिए ये 35 सीट हैं। और ये जो नीचे दर्शाए गए हैं ये सिर्फ हॉस्टल है। यहाँ पर बच्चे सिर्फ रहेंगे, पढ़ने की व्यवस्था उनकी दूसरी स्कूल में होगी। आगे चलते हैं। आवासीय विद्यालय है तो पात्रता एवं पदों की हम बात करेंगे। वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापिका L2
ये सब्जेक्ट टीचर भी होंगे, साथ में वार्डन भी होंगे और अध्यापन का कार्य भी करेंगे। उसी प्रकार L1 कंडेंस कोर्स के लिए होंगे, अध्यापन कार्य होगा। माध्यमिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, पंचायती राज में कार्यरत टीचर्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसी प्रकार से छात्रावास के लिए सेकंड ग्रेड टीचर वार्डन का काम करेंगे, L2 है भी वार्डन का काम कर सकते हैं। L1 कंडेंस कोर्स के लिए होंगे। शैक्षणिक और शैक्षणिक योग्यता अंक विभाजन, डेपुटेशन के अंदर जो वेटेज दिया जाता है यहाँ पर भी वो सुविधा उपलब्ध है। सेकेंडरी के अंदर अगर फर्स्ट डिवीज़न है तो 5 अंक है, तो सेकंड डिवीज़न है तो 3 अंक और थर्ड डिवीज़न है तो 1 अंक है। इसी प्रकार अन्य अगर आपके पास डेकोरेशन है तो 5 अंक उसको, उसके नेशनल डेकोरेशन है तो 5 अंक उसके मिलेंगे। यहाँ पर वेटेज के 30 अंक है, साक्षात्कार के 30 अंक है। इस प्रकार से कुल 60 अंक होते हैं। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको अभी भर के जमा करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑनलाइन भरा जाएगा। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, स्टाफ विंडो के माध्यम से भरेंगे। ऑनलाइन इंटरव्यू के समय हमारे को ध्यान रखने वाली जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो उन पर अभी हम चर्चा करेंगे। कोरोना काल के कारण ही ये ऑनलाइन इंटरव्यू की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, वरना पहले हम खुद शिक्षा संकुलन जाके ही इसका इंटरव्यू फेस करते थे। ये इंटरव्यू माइक्रोसॉफ्ट टीम के माध्यम से होगी। ये एक प्रकार का ऐप होता है जो लैपटॉप और मोबाइल, डेस्कटॉप किसी में भी उपयोग किया जा सकता है। जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं, वहाँ पर पर्याप्त मात्रा के अंदर रोशनी होनी चाहिए, इंटरनेट की स्पीड अच्छी होनी चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी पावर वहाँ से जाना नहीं चाहिए। जब आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने हैं तो आपकी वेशभूषा शालीन और आप अनुशासित ढंग से इंटरव्यू पैनल के सामने जाएं। आपका चेहरा कैमरे के सामने स्थिर होना चाहिए। आसपास में कोई तेज़ आवाज़ का व्यवधान नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी को मोबाइल नंबर के ऊपर टेक्स्ट मैसेज आएगा जहां पर उनको इंटरव्यू के लिए लिंक उपलब्ध होगा। क्लिक करते ही आप माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप के ऊपर चले जाएंगे। साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी के पास अन्य व्यक्ति नहीं होना चाहिए। हमारे को साक्षात्कार की गोपनीयताओं को बनाए रखना है। अभी हम बात करते हैं पात्रता और शर्तें। यहाँ पर राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के प्रारंभिक, माध्यमिक और पंचायती राज विभाग के कर्मचारी इसमें भाग ले सकते हैं। इसमें प्रतिबंधित जिले, TSP क्षेत्र को भी शामिल किया गया है। डेपुटेशन पर जो कर्मचारी हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 4 वर्ष का डेपुटेशन है, 1 वर्ष आप एक्सटेंड कर सकते हैं, कुल 5 वर्ष का हो गया। यहाँ पर 6 से 8 कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाएँ कंटिन्यू की जाती है। ये प्रतिनियुक्ति है, मैं फिर बता रहा हूँ, ये डेपुटेशन है। डेपुटेशन या प्रतिनियुक्ति की समाप्ति के बाद में आपको अपने मूल विभाग में आना होगा। डेपुटेशन के दौरान आपको उस विभाग के नियम और शर्तों को मानना है, उनका संचालन का दायित्व आपके ऊपर रहेगा। आप पुनः अपने डिपार्टमेंट में प्रतिनियुक्ति समाप्त करके आ सकते हैं। अगर 5 वर्ष के, ये निश्चित नहीं कि आप 5 वर्ष ही डेपुटेशन पर रहें, बीच में अगर आपके ऊपर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई हो जाती है तो आप पहले भी अपने मूल विभाग में भेजे जा सकते हैं। प्रतिनियुक्त प्रत्येक शिक्षक और शिक्षिका 1 माह में केवल 2 ही अवकाश ले सकते हैं, इंक्लूडेड संडे, यानी संडे को आप अलग नहीं करें, संडे को शामिल करके आप 2 ही अवकाश ले सकते हैं। स्वाभाविक सी बात है, आवासीय विद्यालय और छात्रावास है तो हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा समय बच्चों के साथ ही रहना है। प्रतिनियुक्ति उपरांत शिक्षक शिक्षिका को अपने 4 वर्ष तक की आयु के बच्चे की देखभाल के लिए स्वयं के खर्चे पर एक वयस्क महिला केयर टेकर रखने की अनुमति होगी। यानी 4 वर्ष तक का अगर बच्चा है तो आपको महिला केयर टेकर रखना ही है, तभी आप उन बच्चों का ख्याल रख पाएंगे। अगर 11 वर्ष तक की पुत्री या पुत्र, 6 वर्ष के पुत्र को आप अपने साथ में, 6 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक के पुत्र या पुत्री को आप अपने साथ में छात्रावास या विद्यालय में रखने की आपको अनुमति होगी। आशा करता हूँ ये डेपुटेशन की जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। धन्यवाद।